यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं बिहार स्टेट पेपर 1 की, यानी कि जो माध्यमिक स्तर का होता है, और यदि आपको सिलेबस नहीं पता है तो आप निश्चित तौर पे ये मानिए कि आप अभी अंधकार में हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी करने की सबसे जो महत्वपूर्ण कड़ी होती है, जो शुरुआत होती है, वो होती है सिलेबस। यदि आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं और सिलेबस को रोज़ देखते हैं तो यकीन मानिए आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाती है। इसी संबंध में हम बात करेंगे आज सोशल स्टडीज़, यानी कि सामाजिक अध्ययन के सिलेबस की, जो कि पेपर 1 के लिए है, माध्यमिक स्तर 9th-10th के लिए है, और बिहार स्टेट के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देखिए डिटेल में जो संस्था है उन्होंने ये पूरा डिटेल में सिलेबस दिया हुआ है, तो आप इसको डिटेल में सिलेबस देख लीजिए और कहाँ से इसको आप कवर कर सकते हैं। किसी एक बुक से आप इसको कवर नहीं कर पाएंगे, और अच्छा होगा यही कि आप जो है बिहार बोर्ड की जो 9th-10th की पुस्तक है उसके सहारे लीजिए और एनसीईआरटी का सहारा लीजिए। उससे अपना नोट्स बनाइए, फिर उसको रिवीजन करिए। यहाँ से आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। चलिए देख लेते हैं। इसमें देखिए इसमें 2 पार्ट हैं। किसी भी आप सब्जेक्ट दे रहे हों तो 2 पार्ट हैं, आप इसको जान लीजिए। हमने कल जो है हिंदी का सिलेबस डिस्कस किया हुआ था, उसमें भी मैंने बताया हुआ था कि 2 पार्ट हैं। देखिए 100 नंबर के आपके सब्जेक्ट से है, और जो 50 नंबर है, 50 नंबर भी 2 पार्ट में डिवाइड है। देखिए पार्ट 1 में 30 नंबर है जो कि टीचिंग स्किल से है, और 20 नंबर का क्या है, जीके है, इन्वायरमेंट है, रीजनिंग है और मैथ है। तो 20 नंबर का जीके, मैथ, रीजनिंग, इन्वायरमेंट, और 30 नंबर का टीचिंग स्किल है। ये टोटल 50 नंबर का है, और 100 नंबर का आपका सब्जेक्ट है, यानी कि 150 नंबर पे आपकी होने वाला है। चलिए सिलेबस देख लेते हैं पूरा क्या है। सोशल स्टडीज देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है पेपर 1 यानी कि सामाजिक अध्ययन। भौगोलिक खोजों का परिणाम, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांस की क्रांति, नाजीवाद एवं हिटलर, प्रथम विश्व युद्ध एवं द्वितीय विश्व युद्ध, ठीक है, और आदिवासी समाज और उपनिवेशवाद, आदिवासी समाज में उपनिवेश के विरुद्ध गोलबंदी, बिरसा मुंडा, चुआड़, तिलका मांझी, बसरा आदि हैं। कि कृषि और खेतीहर समाज वर्तमान समय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के संदर्भ में बिहार, केला, गन्ना, गेहूं, लीची, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि गेहूं, कपास, राष्ट्रसंघ का प्रयास, राष्ट्रसंघ की विफलता, संयुक्त राष्ट्र संघ, ये सब हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद, 1830 ईस्वी के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास, मेजनी आदि का विचार, पोलैंड, हंगरी, इटली, जर्मनी, ग्रीस, फ्रांस, यानी कि इसमें मोटा मोटा क्या आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है और इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद समाजवाद है, 1917 के वाल्शविकी क्रांति है। हिंद यानी चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, हिंद चीन में फ्रांसीसी उपनिवेशवाद, फ्रांसीसियों के विरुद्ध क्रमिक संघर्ष, फान, दीन, फाग बोई, चार नागू, ये सब चीज़ें आपको देखना है। विश्व युद्ध है, अमेरिका और द्वितीय विश्व युद्ध, ये भी है, देखना, जोड़ के देखना है इसको। भारत में राष्ट्रवाद 1914 से लेकर 1930 तक, प्रथम विश्व युद्ध के कारण और परिणाम का भारत के अंतर संबंध, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, यानी कि इसमें से आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ना है इस वाले पार्ट में, ठीक है। राजनीतिक पार्टियां हैं वही है, और अर्थव्यवस्था और आजीविका, औद्योगिकीकरण, ब्रिटेन और भारत में औद्योगिकीकरण, ठीक है। उत्पाद एवं कुटीर उद्योग के बीच संबंध, मजदूरों की आजीविका, ब्रिटेन और भारत से संगठित असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले ब्रिटेन और भारत के मजदूरों का जीवन स्तर, ये भी आपको देखना है, ठीक है। अब देखिए व्यापार और भूमंडलीकरण, 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में विश्व बाजार का विस्तार और एकीकरण, 2 महायुद्धों के दरमियान व्यापार और अर्थव्यवस्था, 1950 ईस्वी के दशक के बाद का परिवर्तन, प्रेस संस्कृति और राष्ट्रवाद, 19वीं सदी के भारत में प्रेस का विकास, प्रिंट संस्कृति, आम बहस और राजनीतिक संबंध। ये हिस्ट्री का था पोर्शन यहाँ तक। अब बात आती है भूगोल की। देखिए स्थिति एवं विस्तार, विश्व मानचित्र पर भारत की स्थिति, भारत का भौगोलिक विस्तार, ये भूगोल है यहाँ पे। अपवाह स्वरूप तंत्र नदी, यानी कि भारत का भूगोल आपको पूरा पढ़ना है। अब देख पा रहे हैं अपवाह स्वरूप, अपवाह तंत्र, नदियाँ, जलाशय, मानव सभ्यता के जीवन रेखा के रूप में नदियाँ, नदियों का संरक्षण एवं प्रदूषण की रोकथाम के उपाय, मानव जीवन पर प्रभाव, भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी, वनस्पतियों के प्रकार, महत्व, वितरण, वनों में निवास करने वाले जीव जंतुओं की उपयोगिता, महत्व, वनस्पति एवं जीव जंतुओं का संरक्षण, जनसंख्या का आधार है, घनत्व, वितरण, यानी कि इसमें पूरा अच्छा खासा भूगोल पढ़ना है। भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति एवं विस्तार, संक्षिप्त परिचय, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एवं पाकिस्तान, जलवायु की विशेषताएं, उद्योग धंधे, खनिज उद्योग धंधों का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, ये है। और मानचित्र अध्ययन भी करना आपको, मापक क्या है, परिभाषा, उपयोगिता क्या है मानचित्र की,
मापक प्रदर्शन की विधियां हैं, सरल तथा तुलनात्मक मापक है। क्षेत्रीय अध्ययन, भूमिगत जल स्तर में गिरावट, कारण एवं उपाय। ठीक है। इसके बाद क्या है, संसाधन। ये आपकी 9th में NCERT जो दी हुई है उसमें से क्वेश्चन है ये। संसाधन है, पूरा देख लिया यहाँ पे कौन कौन से संसाधन ये दिया हुआ है। कृषि संसाधन क्या है, जल संसाधन क्या है, खनिज संसाधन क्या है, ये सारी चीज़ें संसाधन दिए हुए हैं। यानी कि जितने तरह के संसाधन है वो पूरा पूरा आपको यहाँ पे छाप दिया गया, दे दिया गया है। खनन क्या है ये देखिए। ठीक है। उसके बाद आता है इकोनॉमिक। ठीक है। निर्माण उद्योग, उद्योग का वर्गीकरण, क्षेत्रीय वितरण, ये सब सारी चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको पॉलिटी आती है, यानी कि संविधान से संबंधित। समकालीन विषय में लोकतंत्र, लोकतंत्र का व्यापक अर्थ, संविधान निर्माण, भारतीय संविधान की विशेषताएं, लोकतंत्र में चुनावी राजनीति, भारत में चुनावी प्रणाली, निर्वाचन क्षेत्र, आरक्षित क्षेत्र, मतदाता सूची, चुनाव अभियान, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। संसदीय लोकतंत्र की संस्थाएं, संसदीय लोकतंत्र में निर्णय लेने वाली संस्थाएं, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद, ये सारी चीज़ें आपको क्या है, ये पॉलिटी से रिलेटेड है। सॉरी। देखिए, तो आपको क्या मोटा मोटा देखना है, हिस्ट्री ज़्यादा पोर्सन है इसका, भूगोल है और पॉलिटी है। इकोनॉमी का भी अच्छा खासा वेटेज है इसमें, तो आप चारों सब्जेक्ट को इसमें लेके चलना है। अब देखिए, सिलेबस फॉर आर्ट ऑफ टीचिंग, इसमें देखिए क्या करना है। आर्ट ऑफ टीचिंग में टीचिंग स्किल में कितनी, 50 आप देख पा रहे हैं, मैंने पहले बताया हुआ है। आर्ट ऑफ टीचिंग 30 नंबर का है और 20 नंबर का अदर स्किल है। और यहाँ पर जो अदर स्किल में है क्या है, जनरल नॉलेज है, इन्वायरमेंट है, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है और रीजनिंग है। देखिए, ये क्लियर नहीं है मुझे अभी कि जो है 4 में से आप 2 सब्जेक्ट अटेम्प्ट कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, हो सकता है ये हो। जैसे ही होता है मैं अपडेट कर देता हूँ, मुझे इसकी आइडिया नहीं है। तो अगर 4 में से 4 सब्जेक्ट पढ़ना होगा तो टफ है, लेकिन 4 में से 2 अगर करना होगा, जैसे मान लीजिए किसी का लेकिन पूरा करना होगा, क्योंकि आपको पूरा पढ़ाना है तो आपको पूरा कवर करना पड़ेगा। ठीक है। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।